कहते हैं किसी घर में दीपक तभी जलता है जब उस घर में आशा हो, विश्वास हो और माँ लक्ष्मी की कृपा हो। धनतेरस का दिन एक ऐसा ही एक अवसर है जब देवी लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर उतरती हैं और उन घरों में प्रवेश करती है जहां शुद्ध भाव से दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। पर क्या तुम जानते हो, इस त्योहार की जड़ में एक प्राचीन और रहस्यमय कथा छिपी है। एक ऐसी कथा जो मृत्यु, भाग्य और जीवन के असली अर्थ को समझाती है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे धनतेरस का रहस्य, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और उस राजकुमार की कथा जिसने मृत्यु को भी मात दे दी थी। बहुत पहले समय की बात है। सत्यवान नामक राजा का राज्य था। उसकी प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था और धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस समृद्धि के बीच राजा के हृदय में एक दुख था। उसकी कोई संतान न थी। हर दिन वह यज्ञ कराता, पूजा कराता और ऋषियों से वरदान मांगता। अंततः एक दिन एक महान ऋषि उसके दरबार में आए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, पर ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की होगी। राजा और रानी दोनों के चेहरे पर खुशी और चिंता एक साथ छा गई। राजा ने पूछा, ऋषिवर, क्या इसका कोई उपाय नहीं? ऋषिवश मुस्कुराए, भाग्य लिखा जा चुका है राजन, पर अगर कर्म और श्रद्धा सच्ची हो तो भाग्य भी झुक जाता है। कुछ महीने बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया हिमांशु। राज्य में उत्सव मनाया गया, मंदिरों में दीप जलाए गए, पर हर बार जब भी कोई दीपक बुझता, राजा के मन में एक डर जग जाता, कहीं ये दीप मेरे पुत्र की उम्र का प्रतीक तो नहीं। समय बीतता गया। हिमांशु बड़ा हुआ, बुद्धिमान, दयालु और तेजस्वी। लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन नजदीक आता गया, राजा का डर बढ़ता गया। एक दिन दरबार में एक ज्योतिषी आए। उन्होंने कहा, राजकुमार की मृत्यु विवाह के चौथे दिन सायंकाल में होगी और मृत्यु स्वयं यमराज के दूत द्वारा ली जाएगी। यह सुनते ही महल में सन्नाटा सा छा गया। राजा ने निश्चय किया कि वह अपने पुत्र का विवाह नहीं करेगा, लेकिन भाग्य के खेल को कौन टाल सकता है। एक दिन पड़ोसी राज्य की राजकुमारी यामिनी का परिचय हुआ। दोनों का मिलन मानो पिछले जन्म का बंधन था। हिमांशु ने पिता से कहा, पिताश्री, जब मृत्यु निश्चित है तो क्यों न जीवन को प्रेम से जिया जाए। राजा ने अनमने मन से विवाह की अनुमति दे दी। विवाह बड़े वैभव से संपन्न हुआ। पहले 3 दिन हंसी, संगीत और दीपों से भरे थे। फिर चौथे दिन जब सूर्य ढलने लगा, यामिनी ने देखा कि उसके पति के चेहरे पर एक अजीब सा तेज और थकावट दोनों थे। वह बोली, प्रिय, आज कुछ अलग लग रहा है। हिमांशु मुस्कुराकर बोला, अगर आज मेरा अंत है तो मैं चाहता हूं कि आखिरी क्षण तुम्हारी हंसी में बीते। यामिनी का दिल कांप उठा। वह समझ गई कि यह वही दिन है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। उसने निश्चय किया, अगर यमराज आएंगे तो मैं उन्हें रोकूंगी, अपने प्रेम से, अपने विश्वास से। संध्या का समय हुआ। यामिनी ने महल के हर कोने में दीपों की अनगिनत पंक्तियां जलाई। सुगंधित दीप, घी की बाती और चारों ओर प्रकाश का सागर। उसने अपने पति को दक्षिण दिशा की ओर सोने नहीं दिया, क्योंकि वही यम का मार्ग था। वह बैठी रही, चौकन्नी होकर दीपों के बीच। रात्रि के तीसरे पहर में अचानक एक ठंडी हवा चली और यमदूत का आगमन हुआ। उसने दरवाजा खोला और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। दीपों की ज्योति इतनी प्रखर थी कि यमदूतों की आंखें चौंधी आ गई। वह आगे बढ़ा ही था कि यामिनी बोली, रुको, पहले मेरी बात सुनो। यमदूत ठहर गया। यामिनी बोली, यदि किसी की मृत्यु नियति है तो क्या प्रेम और श्रद्धा उसे बदल सकती है? उसके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि यमदूत असमंजस में पड़ गया। तभी उस प्रकाशमय वातावरण में माँ लक्ष्मी का प्रकट होना हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तेरा प्रेम और तेरा दीप दोनों ने आज मृत्यु के अंधकार को मिटा दिया है। जिस घर में ऐसे दीप जलेंगे वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं आएगी, वहां समृद्धि स्थायी रहेगी। माँ लक्ष्मी ने हिमांशु को जीवन दान दिया और यमराज को आदेश दिया, जिस घर में आज की तरह दीपक जले हैं वहां मेरा और कुबेर का वास सदा रहेगा।
अगले दिन जब सूर्य निकला तो पूरी नगरी में एक अद्भुत दृश्य था। हर घर में दीपक जल रहे थे और लोग कहते थे, कल की रात यामिनी ने स्वयं यम को रोका था। राजा ने उस दिन को धन त्रयोदशी नाम दिया, क्योंकि यह दिन धन और त्रयोदशी तिथि से मिलकर बना था। उसी दिन से लोग माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करने लगे। कहते हैं उसी रात समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे, अमृत कलश लेकर। इसीलिए इस दिन स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों की पूजा की जाती है। धनतेरस केवल सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं, ये वह दिन है जब अंधकार पर प्रकाश की विजय होती है, जब मृत्यु पर जीवन की विजय होती है और जब माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती है अपने भक्तों के घर। इस दिन जो व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर दीप जलाता है, वह केवल दीप नहीं जलाता, वह अपने जीवन में आशा, सकारात्मकता, समृद्धि का स्वागत करता है। आज के समय में हम लाखों दीप जलाते हैं, पर अंदर का दीपक यानी विश्वास और कृतज्ञता का दीपक, उसे बहुत बार भूल जाते हैं। धनतेरस का असली संदेश यही है, जो दिल में रोशनी फैलाता है उसके जीवन में अंधकार कभी टिक नहीं सकता। आज जब तुम दीपक जलाओ तो एक दीपक अपने मन के अंधकार के लिए प्रज्वलित करना, क्योंकि जब भीतर प्रकाश होगा तब ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी होगा। जय माँ महालक्ष्मी, जय धन्वंतरी देव।